आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी और अफगान मसाहलती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल में सहूलत देने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर गौर। मुलाकातों में तिजारत और रवाबित बढ़ाने में सहूलत देने के उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुलाकातों में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी हालत मामूल में लाने के लिए ज़रूरी है। सदर अशरफ गनी ने तुरखम और चमन सरहदें खोलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीफ़ की। अफगान सदर ने अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ़ की। भारतीय फौज की LOC पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। जंदरूट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज ने फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को मौसर जवाब दिया। भारत गीदड़ भपकियां बंद करे। भारत ने हमले की गलती की तो मुंह तोड़ देंगे। भारत की हमाकत ना करना। पाकिस्तान दिफा करना जानता है। पाकिस्तान का भारत की तरफ से फजाई हमले की धमकी पर रद्द अमल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दुनिया भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का नोटिस ले। भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल गायब हो गया। कराची, पेशावर और कोयटा में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। लाहौर में खुलने वाले पंप्स पर लंबी कतारें। पेट्रोल की किल्लत का जिम्मेदार कौन? पेट्रोल पंप्स, पेट्रोलियम कंपनियां, ऑयल रिफाइनरीज। आखिर पेट्रोल की किल्लत की वजह क्या है? कुछ पता नहीं लग सका। पेट्रोलियम रिटेलर्स का कहना है कि पेट्रोल की फराहमी मजीद कम हो रही है। कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जुज़वी सप्लाई कर रही हैं। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा ने कहा है कि वजीर आज़म ने काबीना के इजलास में वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को 48 घंटे में पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने का कहा है। फैसला हुआ है कि पेट्रोल के मार्केट से गायब करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अगर वजारत पेट्रोलियम के अंदर कोताही हुई है तो जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं बल्कि उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। आलमी इदारे सेहत की पाकिस्तान को वार्निंग। पाकिस्तान लॉकडाउन नर्म करने की 6 में से किसी एक शर्त पर भी पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 24% है, जो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से बढ़ना खतरे की बात है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क भर में टेस्टिंग की सलाहियत रोज़ाना 50,000 तक ले जाई जाए। पाकिस्तान को सख्त फैसले करना होंगे। हॉट स्पॉट्स को जल्द अज जल्द लॉकडाउन में लाना होगा। सेहत का निज़ाम बेहतर करना होगा। SOPs पर अमल के लिए शऊर और आगाही फैलाई जाए। आलमी इदारे सेहत की वज़ीर सेहत पंजाब के नाम खत में सिफारिशात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं। एक तरफ कोरोना से ख़तरा है तो दूसरी तरफ गुर्बत भी बड़ा चैलेंज है। मुआशरे में इस्तराब की बजाय सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। हिफाजती इक़दाम पर अमल पैरा होकर कोरोना के फैलाव को महदूद किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि अवाम को हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने की तरगीब दी जाए। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आलमी इदारे सेहत की जानिब से कोरोना पर एक ख़त सिंध हुकूमत को भी लिखा गया है। WHO के ख़त में दुरुस्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और कुछ तजावीज़ दी गई हैं। सिंध हुकूमत WHO के ख़त पर गौर के बाद वो नकात कौमी सतह पर उठाएगी। बिलावल ने कहा कि सिंध ने हमेशा हक़ाइक़ और इस्तेदाद के मुताबिक कौमी पॉलिसी बनाने पर जोर दिया है। बदकिस्मती से कोरोना के मामले पर कौमी सतह की हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। पाकिस्तान में एक ही रोज़ में मजीद 105 अफराद कोरोना से जाँ बहक। ये पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद है। अमवात की मजमूई तादाद 2172 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4646 मरीज सामने आ गए और मरीज 1,08,317 हो गए। 35,000 से ज़्यादा मरीज सेहतियाब। गुज़िश्ता 24 घंटों में 24,600 से ज़्यादा टेस्ट किए गए।
वफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को वाजिबात देकर फारिग करने की मंजूरी दे दी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 3 जून के इजलास में पाकिस्तान स्टील्स के 9000 से ज्यादा मुलाजमीन को वाजिबात देकर फारिग करने की सिफारिश की थी। काबीना इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया कि साल हर साल से गैर फाल इदारे का सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत का एजेंडा इस्लाहात एजेंडा है और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में मुतालिका शुगर मिलों के खिलाफ केसेस मुतालिका इदारों को भेजने की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब। अक्टूबर तक बिजली और गैस महंगी नहीं की जाएगी। तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर भी फरीक़ैन की हम आहंगी। बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादिल आमदन पर भी इत्तफाक। IMF आइंदा माली साल की पहली सहमाही में रिलीफ और 30 सितंबर तक शराइत नरम रखने पर आमादा। चेयरमैन नैब ने मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 3 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई। साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। आमिर महमूद कियानी को अप्रैल 2019 में वजीर सेहत के ओहदे से हटाया गया था। उन पर अद्वियात की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे के इल्जामात हैं। नैब एलामिया में कहा गया कि इजलास के बारे में तफसीलात अवाम को फराहम की जाएं, जो तरीका गुज़श्ता कई सालों से राइज है, जिसका मकसद किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं। तमाम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस मुबैना इल्ज़ामात की बुनियाद पर शुरू की गई हैं, जो कि हतमी नहीं है। नैब कानून के मुताबिक तमाम मुतालिका अफराद से भी उनका मौक़िफ़ मालूम करने के बाद मज़ीद कार्रवाई करने या ना करने का फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस में पेशी। वो 1 घंटा 15 मिनट तक नैब ऑफिस में रहे। नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद असासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलब किया था। नैब ऑफिस आमदन पर नून लीग की कारकुनों ने गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की, नारे भी लगाए। अता तारड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ की पेशियां थमने का नाम ही नहीं ले रही। उनसे ये पूछा गया कि आमदन से ज़ायद टैक्स क्यों दिया। शहबाज शरीफ की नैब में पेशी लौट के बुद्धू घर को आए के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुल्की खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया। कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को उनकी खाम ख्याली है। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं का अपना अंजाम नजर आ रहा है। सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 अरब रुपए हर्जाने का दूसरा नोटिस भिजवा दिया। दूसरा नोटिस सिंथिया रिची को निजी चैनल्स पर रहमान मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत इल्जामात लगाने पर जारी किया। रहमान मलिक का कहना है कि सिंथिया रिची के लगाए गए इल्जामात झूठ का पलंदा है। वो सख्ती से तरदीद करते हैं। वो अमरीकी खातून को उसके झूठ के पलंदे के साथ इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। सिंथिया रिची कहती हैं कि रहमान मलिक की जानिब से अब तक कोई कानूनी नोटिस मौसूल नहीं हुआ। क्या पीपल्स पार्टी इतनी नाअहल है कि उसे उनका एड्रेस ही मालूम नहीं? कैसे मुमकिन है कि हरासानी के लिए उनका नंबर और एड्रेस लीक करने वालों को दुरुस्त पता मालूम ना हो? क्या वो ये समझें कि पीपल्स पार्टी ने कानूनी नोटिस गलत एड्रेस पर भेज दिया है? वो रियाजी में अच्छी नहीं, मगर सुना है कि नोटिस में 50 अरब रुपए की रकम दर्ज है। इतनी बड़ी रकम से सिंध में जिनसी ज्यादती की रोकथाम का प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। रहमान मलिक ने ट्विटर पर उन्हें ब्लॉक कर दिया है, मगर वो कोर्ट में सामना करने के लिए तैयार है। सिंथिया रिची की बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेबा बयान। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी की दरखास्त पर इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने सिंथिया रिची को नोटिस जारी कर दिया। FIA का भी तहरीरी जवाब अदालत में जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, दरखास्त मुस्तरद की जाए। सिर्फ मुतासरा शख्स या उसके सरपरस्त ही दरखास्त दायर कर सकते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जवाब जमा कराने की सदा मंजूर।
मजीद समाअत 13 जून तक मुलतवी। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। खातून समेत मजीद 6 अफराद की लाशें निकाली गईं। अब तक 4 खवातीन समेत 19 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मलबे से तकरीबन 24 घंटे बाद एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। जख्मी शख्स अस्पताल पहुंचकर जहां बहक हो गया। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची में 1000 से ज्यादा गैर कानूनी इमारतें गिराई जा चुकी हैं। 422 मखदूश इमारतों की निशानदही हो चुकी। बहुत सी मखदूश इमारतें लोग खाली नहीं कर रहे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर में मखदूश इमारतों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। मजमूई 422 इमारतों में से सदर टाउन में 200 और सदर टाउन 2 में 73 इमारतें मखदूश हैं। लियाकताबाद टाउन में 70 मखदूश इमारतें हैं। मुतादिद खाली हैं। सबको नोटिस जारी हो चुके हैं। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा 53 अजला में महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमों ने 5381 मुरबा किलोमीटर रकबे पर इस्तेदाद टिड्डी दल ऑपरेशन किया। बलोचिस्तान के इलाके पशीन में टिड्डी दल के खिलाफ FC और आर्मी एविएशन का फजाई ऑपरेशन। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 89 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुल्क में सहाफती इदारों के बढ़ते हुए बहरान पर तशवीश का इजहार। PFUJ का कहना है कि हुकूमती इश्तहारात से मुतालिक पॉलिसी सहाफती इदारों की बंदिश और मुलाजमीन की बरतरफियों का सबब बन रही है। सरकारी इश्तहारात के नरखों में कमी का मकसद सहाफती इदारों को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। PFUJ का हुकूमत से मीडिया इदारों के 6 अरब रुपए के वाजिबात फौरी अदा करने और मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का मुतालबा। दुनिया में कोरोना से सूरत हाल कहीं अबतर कहीं बेहतर। इटली, फ्रांस और जर्मनी में लॉकडाउन में नरमी। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में लॉकडाउन आज से खत्म। जनूबी अफ्रीका में स्कूल्स खुल गए। अमरीका में मुजाहरों के बाद 22 रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। अमरीका भर में वबा से 1,13,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में 37, लाहौर में 36, कोयटा में 35, इस्लामाबाद में 33, गिलगित में 35, जम्मू में 34, श्रीनगर में 30 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दौरा इंग्लैंड के लिए साबिक कप्तान यूनुस खान को बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच और मेंटोर मुकर्रर। यूनुस खान का कहना है कि मुल्क की नुमाइंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। यूनुस खान की मौजूदगी में खिलाड़ियों को बेहतरीन क्रिकेटर बनने का मौका मिलेगा। मिसबाह उल हक पुरुम्मीद। इंटरनेशनल मैचेस में न्यूट्रल अंपायर्स की शर्त आर्जी तौर पर खत्म। टेस्ट क्रिकेट और वनडे की हर इनिंग्स में एक इजाफी रिव्यू मिलेगा, जबकि गेंद पर थूक लगाने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर हरीफ टीम को 5 रन पेनल्टी के मिलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेइंग कंडीशंस में आर्जी तब्दीलों की मंजूरी दे दी। और मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा।